हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपका चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स में। और आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस सभी में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे कि जो माध्यमिक का जो फाइनल पेपर आता है, यानी कि जो आपका माध्यमिक एग्जामिनेशन होगा उसमें जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें किस तरीके से चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर से लॉन्ग आता है, कौन से चैप्टर से शॉर्ट आता है। इस तरीके से हम लोग समझेंगे और ये हम लोगों को बेसिकली एक ओवरव्यू देगा और बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि किस तरीके से हम लोगों को वो चैप्टर पढ़ना चाहिए। अगर किसी चैप्टर से मान लीजिए किसी चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ रहा है, दैट मीन्स कि हम लोगों को उस चैप्टर को एक इस तरीके से पढ़ना होगा ताकि हम लोग वहां से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो लिख सके। और वहीं पे अगर किसी चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पूछा जा रहा है तो फिर हम लोगों को उसको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरह ट्रीट नहीं करना होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो हमें जो है वो पूरा का पूरा पैराग्राफ याद होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग ये पता चल गया हम लोगों को कि भैया इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आने वाला है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो लाइन है, उसको समझेंगे और फिर हम लोग समझेंगे अच्छा ये जो है वो एमसीक्यू में आ सकता है, और इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो दैट्स वाई ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो होगा, आपका पूरा सीरीज जो होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। जिनको पहले से पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है वो लोगों को पता चल जाएगा और बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लोगे, खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूंगा आज के वीडियो में कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन में कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इस साल, ये भी मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो इसी के साथ बिना देर किए हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं उस स्लाइड में जिस स्लाइड में मैंने बनाया है आपका पूरा का पूरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस स्लाइड को करते हैं बाय और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो ये वो स्लाइड है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। ये वाला जो स्लाइड है इसको हो सके तो ब्रेन में अच्छे से उतार लो इन द सेंस कि अगर कोई आपसे नींद में भी उठाकर पूछ दे कि भैया बताइए स्टैटिस्टिक्स से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको उठ के जवाब दे देना है। ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स से आपका 8 2 10 3 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन कौन से पोर्शन से यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आई थिंक सो कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत बीच में आ चुके हैं। मतलब अब तो लगभग आपका सेंटअप होने वाला है, सेंटअप इन द सेंस के आपका क्या बोलते हैं सिलेक्शन एग्जामिनेशन कुछ दिन में शायद हो, 1 महीने 1.5 महीने में। तो आप लोगों को ये सारा तो चीज तो पता होगा कि एमसीक्यू जो है वो आपका 6 पीस पूछा जाता है, यानी कि 6 एमसीक्यू रहता है। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स जो आपसे पूछा जाएगा वहां पे 6 फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, जिसमें से आपको ऑप्शन रहेगा कि किसी भी 5 को आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी 5 एमसीक्यू को फिल इन द ब्लैंक्स को आप कर सकते हैं, बट ध्यान रहे आपको कि एमसीक्यू में कोई भी ऑप्शन नहीं रहने वाला है। ठीक है, आप एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। ठीक है, एंड उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं उसको आप लोग एक कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। छोटी छोटी चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने में। ठीक है ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपको 6 फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा जिसमें से आपको 5 करना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कोई एकदम हार्ड लेवल का नहीं रहता है। ठीक है, इजी फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स तो ऐसा रहेगा जिसमें आपको मतलब वो मैथ नहीं है, वो आपको क्या रहेगा बेसिकली याद करके वहां पे कुछ पुट करना रहेगा। ठीक है ना, समझ आ रही है बात। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपसे पूछ दिया कि कोई 2 सर्कल है और वो दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ना ही इंटरनली ना ही एक्सटर्नली। ठीक है, वो दोनों को टच नहीं कर रहा है, दोनों सर्कल मतलब अलग अलग जगह पे। तो अब आप ये बताइए कि उन दोनों सर्कल में कितना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको क्या है, इसमें तो आपको बेसिकली याद करना है कि 1 कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं, उस तरीके से आपको वहां पे लिखना है। आई होप सो कि आप लोग ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये सारा आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है,
बात करते हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स के बारे में कि ट्रू फॉल्स कितने मार्क्स का आएगा। अभी तो हम लोग यहाँ पे मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से किधर किधर से क्या आ सकता है। तो ट्रू फॉल्स में आपका सेम रहेगा, आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से आपको इजिली 5 कोई भी 5 उठाकर ट्रू फॉल्स उसमें लिख देना है। ठीक है, अब ये ध्यान रहे कि इसमें जो भी मार्क्स है भैया, ठीक है, इसमें जो भी मार्क्स है वो आपके लिए बहुत कीमती मार्क्स है और इसमें मार्क्स समझिए आपका छूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसमें मार्क्स आपका बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इसमें मार्क्स आपका एकदम नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे वन मार्क्स का हो गया ये सारा। 1 मार्क्स का आपका बेसिकली कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका 6, 5 और 5 यानी कि 6, 5 हो गया 11 और 11, 5 हो गया आपका यहाँ पे 16 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका 1 वर्ड टाइप रहेगा। अब यहां से हम लोगों का एक लेवल थोड़ा सा अप होगा। ठीक है, हमारा जो एरोप्लेन है अब थोड़ा सा उड़ने के लिए तैयार होगा और यहाँ पे हम लोगों का आने वाला है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा और 2 मार्क्स का एग्जैक्टली आपको वहां पे 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन। ठीक है, अब उस 12 क्वेश्चन में आपको किसी भी 10 को अटेम्प्ट करना है, यानी कि इस वाले केस में आपके पास 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन सा जो है वो पूरे अच्छे तरीके से नहीं आता है। ठीक है, और हाँ, आना आपको 12 का 12 चाहिए। ये मत आप कर लेना कि मैं काम करता हूँ स्टैटिस्टिक को छोड़ देता हूँ क्यों भाई? क्योंकि यहाँ से तो ऑप्शनल आ रहा है तो इसको छोड़ देता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको सारा का सारा चीज एकदम एग्जैक्टली पता होना चाहिए, पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। बट ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है इससे आपका ये भलाई होगा ऑप्शन से कि आप जो है वो बेसिकली डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा मेरे को जो है वो परफेक्टली आ रहा है। अब जो आपको परफेक्टली आ रहा है उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिए और जो परफेक्टली नहीं आ रहा है 1-2 उसको आप छोड़ दीजिएगा, बट आना आपको सभी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली कितना क्वेश्चन रहेगा? 12 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा और 12 में आपको करना रहेगा सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन। ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन आपके लिए वहां पे एक्स्ट्रा रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे बात करते हैं हम लोगों का लॉन्ग आंसर के बारे में। अब देखिए, लॉन्ग आंसर में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लॉन्ग आंसर में आपका 2 मार्क्स से जितना भी 2 मार्क्स से ज्यादा जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको लॉन्ग आंसर में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक ये नहीं है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग लॉन्ग कहेंगे, नहीं, 2 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको हम लोग लॉन्ग की कैटेगरी में डालेंगे, यानी कि 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है वो थोड़ा सा आपके लिए क्या कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा आपके लिए बनाना पड़ता है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ता है लेंदी प्रोसेस करके। ठीक है, तो इसको आपको एक लेंदी प्रोसेस में आपको इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो खैर वो आप तो सॉल्व कर ही लेंगे, बिकॉज आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसकी चिंता यहाँ पे नहीं है। चिंता ये है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे टोटल ये बताया है कि शॉर्ट आंसर जो है वो 36 मार्क्स का आ रहा है और जो लॉन्ग आंसर है वो आपका 54 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, अब दोनों को मिलाकर आप जोड़ो, कितना आ रहा है? हैं? कितना बोल रहे हो? 100 इन दोनों को मिलाकर 100 आ रहा है नहीं, ये आपका 90 मार्क्स हो रहा है। ठीक है, अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से कोई भी एक्सटर्नल स्टूडेंट नहीं है। एक्सटर्नल इन द सेंस कि आप सभी स्कूल में पढ़ रहे हो, कोई भी एक्सटर्नल स्टूडेंट नहीं है जिनके लिए 100 मार्क्स का पेपर बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ वो 90 मार्क्स के पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज दिमाग में आप रखिएगा। 10 मार्क्स आपको कहाँ से मिलेगा भैया? 10 मार्क्स आपको आपके स्कूल वाले देंगे जो आपने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया है। जितना भी प्रोजेक्ट में आपने कलाकारी दिखाया है उसका आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज बात करते हैं। अब सबसे पहला जो यहाँ पे चीज है वो है अरिथमेटिक। अब देखिए, आपको अब तक तो पता चल गया होगा, बहुत सारा आपने मैथ पढ़ा है तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारा सेक्शन होता है मैथ्स में। जैसे कि अरिथमेटिक एक अलग सेक्शन है, अलजेब्रा अलग सेक्शन है, ज्योमेट्री अलग सेक्शन है। ये चैप्टर नहीं है, ये सेक्शन है। फिर इसके अंदर जो है वो अलग अलग चैप्टर आता है। आप इसको सेक्शन कहें, आप इसको ब्रांच कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है अरिथमेटिक, एक ब्रांच है अलजेब्रा, एक ब्रांच है ज्योमेट्री, एक ब्रांच है ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और ब्ला 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 जो आपको आगे और मिलेगा क्लास 11 वगैरह में। ठीक है, तो अरिथमेटिक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अरिथमेटिक में भैया कौन कौन सा चैप्टर आता है थोड़ा सा ये बता दूं आपको। अरिथमेटिक में आपका आएगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, 3 चैप्टर इसके अंदर इंक्लूडेड है।
जल्दी जल्दी समझ लो। सिंपल इंटरेस्ट एक आपका यहाँ पे चैप्टर इंक्लूडेड है, ठीक है, जिसको हम लोग एसआई कहते हैं। इसके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसको हम लोग सीआई कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका एक और चैप्टर यहाँ पे इंक्लूडेड है जिसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। क्या कहते हैं भैया? जिसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। अब यहाँ पे जो है वो मुद्दे की बात स्टार्ट हो रही है, हमारा मुद्दे का बात जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 1 मार्क्स का एमसीक्यू किसी से भी आ सकता है और ज्यादातर चांसेस आपका है कि ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से पूछा जाए या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। और अब देखिए बेसिकली इन तीनों को ना इधर उधर करके ये लोग डिवाइड कर देते हैं बोर्ड वाले लोग। सबसे पहले तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ सारा कुछ, ताकि आप अच्छे से देख पाएं सब कुछ। तो होता ये है कि आपका 3 चैप्टर अरिथमेटिक के अंदर आया, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट और एक आपका हो गया यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, ठीक है। उन तीनों चैप्टर से आपका एक एमसीक्यू, अब तीनों में से किसी से भी एक एमसीक्यू उठा के दे सकता है। तो आप तीनों में से कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते हो, और ये तीनों में से कोई भी चैप्टर स्किप करने लायक है भी नहीं, ठीक है। इजी सा चैप्टर है और अब तक आपने वो चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया होगा, ठीक है। ओके, तो एमसीक्यू जो है वो आपका 1 मार्क्स का, फिर फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क्स का, ये वो ठीक है। शॉर्ट आंसर में जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट आंसर टाइप में अरिथमेटिक, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस से आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस से आएगा, जो कि आपको ये वाला सेक्शन दिख रहा है। ये सेक्शन किसका है? अरिथमेटिक का सेक्शन। तो एक पार्टनरशिप बिजनेस से आएगा और एक आपका यहाँ पे ज्यादातर चांसेस आपका रहेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट से आए, बट कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे आ सकता है। यानी कि एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट से आएगा और एक क्वेश्चन पार्टनरशिप बिजनेस से आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज आवर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ओके, तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो एक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट से, और एक जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस से कंफर्म है, ठीक है। क्या है भैया? कंफर्म है। लगभग आपका 90% आप कह सकते हो कि ये कंफर्म है कि लॉन्ग आंसर जो है वो आपका अरिथमेटिक में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका किससे पूछा जाएगा भैया? तो ये पूछा जाएगा पार्टनरशिप बिजनेस से, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखना कि ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है। बोर्ड वाले ने ये आपको लॉ नहीं दिया है कि हाँ देखिए आपसे जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं ना 5 मार्क्स का अरिथमेटिक में, तो देखिए वो मैं पार्टनरशिप बिजनेस से ही पूछूंगा, ठीक है ना, तो आप दूसरा मत पढ़िएगा। ऐसा तो बोर्ड वाले ने आपको बोला नहीं आपके घर आके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, बट दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस मैं एकदम अच्छे से पार्टनरशिप बिजनेस, अब देखिए क्वेश्चन आता कहाँ से, एग्जैक्टली आपके एक्सरसाइज से उठाकर, लॉन्ग क्वेश्चन जो रहता है एग्जैक्टली आपके एक्सरसाइज से उठाकर दे देता है, ठीक है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपने एक्सरसाइज को करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों के पास लास्ट का 4 इयर्स का क्वेश्चन पेपर जो है वो होगा, ठीक है। लास्ट 4 इयर्स का क्वेश्चन पेपर आपके पास ऑलरेडी होगा, और नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि भैया नहीं है मेरे पास लास्ट 4 ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो मैं कहीं ना कहीं से आपको अरेंज कर दूंगा, ठीक है। तो आपके पास अगर है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि भैया नहीं लास्ट 4 इयर्स का क्वेश्चन पेपर नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ लास्ट 4 इयर्स का क्वेश्चन पेपर होना आपके पास चाहिए? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई बंदा वो लास्ट 4 इयर्स का क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेता है, अच्छे से एनालाइज कर लेता है, तो उसको पूरा चीज पता चल जाएगा बोर्ड का कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन किस जगह पे दिया जाता है, ठीक है। वो यहाँ तक के इस चीज को भी प्रेडिक्ट कर पाएगा। जो आप लोग सजेशन टाइप करते रहते हो ना कमेंट में कि भैया सजेशन स्टार्ट कीजिए, सजेशन स्टार्ट कीजिए, आप यूट्यूब पे सर्च मारते हो सजेशन, आप गूगल पे सर्च मारते हो सजेशन, तो वो क्या होता है एक्चुअल में, खैर उसके बारे में एक अलग ही टॉपिक है, उसके बारे में मैं अलग ही से बात कर दूंगा। आपका सजेशन वजेशन जो भी होता है, ठीक है, सजेशन के चक्कर, बस इतना बोलूंगा आपको फिलहाल के लिए, ध्यान से सुनना मेरे बात को, हो सकता है आपको कड़वी लगे बट आप ध्यान से सुनना कि सजेशन वगैरह के चक्कर में बिल्कुल भी आप मत पढ़ना, ठीक है। अगर सजेशन वजेशन के चक्कर में आप पढ़े हुए हो कि ये वाला बुक पढ़ के या फिर ये वाला सजेशन फॉलो करके हम ये ला देंगे, देन ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है ना। तो आपको सजेशन वगैरह के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्यों भाई? क्योंकि देखिए जो सजेशन आपको दे रहे हैं
जो बुक में आपको सजेशन मिल रहा है वो बेसिकली एनालाइज करके आपको सजेस्ट करते हैं कि देखिए भैया पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, उससे पिछले ये आया था, उससे पिछले ये आया था, तो चांसेस ये है कि इस साल जो है वो ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि वो सजेशन नहीं है, वो क्वेश्चन पेपर है यानी इसमें जो क्वेश्चन है वही आपका माध्यमिक में आएगा। बट इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना। अगर एक अच्छा मार्क्स आप स्कोर करना चाहते हो, और आई थिंक सो कि आप करना चाहते हो, तभी आप आकर यूट्यूब पे सर्च मार कर आप इतना मेहनत कर आप वीडियो को देखते हैं। इसका मतलब आप सीरियस हैं पढ़ने में। ठीक है। तो आप जब सीरियस है पढ़ने में तो आप सजेशन पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि आप एक काम करो ना, आप खुद से सजेशन बनाओ। अब भैया खुद से कैसे सजेशन बनाओ ये बताइए। सजेशन बनाने के लिए तो बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए, बहुत ज्यादा टीचर वीचर एकदम, मतलब समझ रहे हो ना तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पिछले 4 साल का क्वेश्चन पेपर उठाकर चारों साल के क्वेश्चन पेपर को रखकर एकदम पूरा पीस दो इन द सेंस कि चारों को अच्छे से सॉल्व करो। आप उसको सॉल्व कर सकते हो बुक देखकर। ठीक है। आप उसको सॉल्व कर सकते हो कहीं से भी, कुछ भी करके बस सॉल्व कर लो उसको। ठीक है। सॉल्व करने के बाद जब चारों क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करोगे, और सॉल्व करना तो ये देख के कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जाता है, और उन चारों क्वेश्चन पेपर में आप सिमिलैरिटी देखना कि कितना कितना सिमिलर है एक दूसरे से। ठीक है। क्लियर है। और यहां से आपका क्या हो जाएगा कि वो चीज क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे किस चीज का क्वेश्चन आता है। खैर हम लोग अभी सजेशन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है। तो जल्दी जल्दी हम लोग उसको कवर अप करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पे इंक्लूडेड है भैया? तो अलजेब्रा में आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, वेरिएशन है, हाँ भाई, क्वाड्रेटिक सर्ट्स है, बिल्कुल है, क्वाड्रेटिक सर्ट्स भी है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए बोर्ड वाले ने डायरेक्टली आपको बताया है कि अलजेब्रा में भैया मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन देने वाला हूं 3 मार्क्स का। ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग आंसर के बारे में बात कर रहा हूं, ये आपका कुछ भी आ सकता है उन तीनों में। ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएशन, क्वाड्रेटिक सर्ट्स और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चारों में से कोई भी चैप्टर से यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। एमसीक्यू भी, फिल इन द ब्लैंक्स भी, ट्रू फॉल्स भी, और शॉर्ट आंसर भी। बात कर रहे हैं हम लोग लॉन्ग आंसर के बारे में, जो कि हमारा है 54 मार्क्स का। ठीक है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो 3+3+3 है ये क्या है। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन होगा 3-3 मार्क्स का। अब इसमें से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स्ड रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं, इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उन दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा, और दोनों का दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड रहेगा। ठीक है। और हो सकता है कि आपका दूसरा चैप्टर से भी हो, बट चांसेस है कि नहीं, आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही मे बी रिलेटेड रहेगा। ठीक है। ये जो दूसरा 3 मार्क्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 3 मार्क्स किसके खाते में जाएगा भाई? तो ये 3 मार्क्स जाएगा वेरिएशन और क्वाड्रेटिक सर्ट्स के खाते में। ठीक है। यानी कि आपका 2 क्वेश्चन रहेगा वेरिएशन और सर्ट्स से, आपको कोई एक यहाँ पे करना रहेगा। क्लियर है? ओके। आगे यहाँ पे 3 मार्क्स का लास्ट। अब लास्ट जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। अब वहां पे 2 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, उसमें आपको कोई एक क्वेश्चन करना रहेगा। सिंपल सा चीज है। ठीक है। ये जो सारा चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा चीज जब आप चारों क्वेश्चन पेपर को फॉलो करोगे पिछले 4 साल का, तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, अगर आप अरेंज नहीं कर पाए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कृपया अपना कीमती समय देकर मुझे इन्फॉर्म कर दें कि भैया क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं है। ठीक है। और अगर है देन वेल एंड गुड, प्रैक्टिस करो, उसको रखो मत अपने पास। ठीक है ना। ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। ज्योमेट्री में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। क्या डर लगता है भैया ज्योमेट्री में? ज्योमेट्री में डर लगता है आपका जो एप्लीकेशन आता है उससे। आई थिंक सो आपको डर लगता है कि नहीं पता नहीं, बट ज्यादातर आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है। कि आपको ज्योमेट्री का जो प्रूफ दैट वाला पोर्शन है, यानी कि जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है, उसमें आपको डर लगता है या नहीं। ठीक है। तो देखिए ज्योमेट्री में आपका एमसीक्यू 1 मार्क्स है, फिल इन द ब्लैंक्स का 1 मार्क्स है, और ट्रू फॉल्स का 1 मार्क्स है। ठीक है। अब जहां पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है। ये आपका बेसिकली कौन से जगह पे रहेगा? तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में देखने को मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप जाइएगा तो वहां पे आपको बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 बोले या फिर सेक्शन नंबर 4, हाँ सेक्शन 4 में आप जब जाइएगा तो वहां पे आपको बेसिकली 12 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है। तो उस 12 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री का रहेगा,
और वो तीनों क्वेश्चन ट्रस्ट मी, अगर आप थ्योरम अच्छे से पढ़ के गए हैं तो समझो वो आपके लिए एकदम फ्री का मार्क्स है वो, ठीक है। फ्री क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्री का मार्क्स है वो। बट अगर आपको नहीं आ रहा है थ्योरम समझ में, रटते जा रहे हो आप, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। इसके ऊपर तो मैं डिटेल में अपने जो प्रीमियम क्लास के जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उसको डिटेल में बैठ के मैं समझाते रहता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे रटना नहीं है थ्योरम, किस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। और जो उन लोगों को नहीं समझ आता है मुझसे कॉल करके पूछ लेते हैं कि भैया ये चीज मेरे को नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ट्राई करना आपको ये है ना, ट्राई क्या आपको करना ही यही है, ठीक है। ट्राई मैं बोल रहा हूँ तो फिर किसी को लगेगा भैया बोल रहे ट्राई करना, नहीं ट्राई नहीं करना, ये आपके लिए कंपलसरी है कि आप जो भी थ्योरम पढ़े उसको समझे कि नेक्स्ट स्टेप क्यों गए, कैसे गए, ठीक है। क्लियर है। आपको याद नहीं करना, अगर आप याद करोगे तो फिर ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये भाई साहब आपका मार्क्स उड़ा ले जाएंगे अगर आप याद करोगे तो, ट्रस्ट में ये आपका मार्क्स अपने साथ ले जाएंगे। बोलेंगे आप याद कर रहे थे, आप बोलिएगा हाँ याद कर रहे थे, बोलेंगे चलिए ठीक है अब आइए, फिर ये अपना लेकर आपके साथ चला जाएगा, ठीक है। करना क्या है आपको वो समझिए। यहाँ पे 5 मार्क्स तो आपको यहाँ पे थ्योरम में मिल जाएगा, ठीक है। अब आप पूछिएगा भैया बता दीजिए कौन सा थ्योरम आ रहा है। अगेन कौन सा थ्योरम आ रहा है वो मैटर नहीं करता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कितना थ्योरम आपके बुक में है। तो लगभग आपको 13 थ्योरम ऑलमोस्ट आपको मिलेगा, 13 थ्योरम के लगभग होगा। उसमें से आपको पिछले 4 साल का क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, उठाकर उसमें घाट दीजिए कि कौन कौन सा थ्योरम आया है। उससे आप आराम से खुद से अंदाजा लगा लीजिएगा कि इस साल कौन सा थ्योरम आ रहा है। और थ्योरम जो 13 है वो 13 का 13 थ्योरम आपको पता होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों पता होना चाहिए? इसलिए क्योंकि जब आप क्लास 10th पास करेंगे तो आपके पीछे कोई और जूनियर भी होगा। अगर आपसे गलती से वो पूछ दिया कि भैया आप बता दीजिए कि ये थ्योरम कैसे होगा, तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा नहीं 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 ये कैसे बता सकता हूँ मैं, ये तो मेरे टाइम में इंपॉर्टेंट नहीं था, तो मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं। बताओ यार, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ जाएगी आपको। तो आपको जो है वो थ्योरम 13 का 13 थ्योरम पढ़ना है। और थ्योरम कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ के पढ़ोगे ना तो सबसे मजा आपको थ्योरम ही आएगा, ठीक है। जो मेरे बात से एग्री कर रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ। अब ये 3 मार्क्स का क्या चक्कर है यहाँ पे भैया, 3 मार्क्स कहाँ से मिलेगा? तो ये 3 मार्क्स आपको मिलेगा वहीं से जहां से आपको आई थिंक सो सबसे ज्यादा डर लगता है। और वो चीज क्या है? वो 3 मार्क्स आपका है बेसिकली एप्लीकेशन, ठीक है। एंड ये एप्लीकेशन जो होता है, आई नो बहुत ज्यादा जिद्दी एप्लीकेशन होता है, ये मार्क्स आपको लेने नहीं देता है, ठीक है। बहुत से बच्चे रट रट के चले जाते हैं और सजेशन वाले को फॉलो करके कि ये सजेशन वो सजेशन, आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो खत्म। और क्या, नहीं आया तो नहीं आया, समझ रहे हो ना। तो आपको थ्योरम जब 13 का 13 पता रहेगा तो आपको ये वाला चीज जो है वो 3 मार्क्स का सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। बात करते हैं 5 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स जो आपके पास एक और है वो तो भाई फ्री का नंबर है। कैसे? वो ऐसे कि वो तो कंस्ट्रक्शन के लिए, और कंस्ट्रक्शन तो आप लोग आराम से कर लोगे, कंस्ट्रक्शन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आप लोगों को, ठीक है। बस 2-3 और एक चीज और, सर्क्यूम सर्कल और इन सर्कल, ये दोनों जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कुछ करो ना करो लेकिन ये दोनों जरूर प्रैक्टिस कर लेना, सर्क्यूम सर्कल और इन सर्कल, दोनों का दोनों प्रैक्टिस करके जाना आप, ठीक है। सर्क्यूम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, आप देखना कंस्ट्रक्शन पोर्शन में होगा आपका बुक में, सर्क्यूम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल और इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। कौन से चैप्टर में भैया? चैप्टर भी बता दीजिए। तो चैप्टर नंबर 11 में ये होगा, और उस चैप्टर का दोनों चीज को आप कर लेना, ठीक है। क्या कर लेना भाई? प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, इन सर्कल और सर्क्यूम सर्कल को, बाकी आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा था सजेशन मत फॉलो करो कि पूरा का पूरा सजेशन में इस ईयर जो है वो ज्योमेट्री में आपका इन सर्कल या फिर सर्क्यूम सर्कल दोनों में से कोई एक सा जो के दे रखा था चारों तरफ। सारे के सारे बच्चे ने 50% बच्चों ने यही डिसाइड कर लिया, यही सोच लिया, सारे कोचिंग वालों ने भी यही डिसाइड किया और यही सोचा कि भैया इस साल जो है वो इन सर्कल या सर्क्यूम सर्कल, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है कि इन सर्कल था या सर्क्यूम सर्कल, उन दोनों में वही आएगा, ठीक है। मतलब देखिए पिछले 3 साल का एनालाइज किया गया पेपर, तो देखा गया एक साल इन सर्कल, दूसरे साल सर्क्यूम सर्कल, फिर इन सर्कल, तो सबने क्या बोला कि इस साल सर्क्यूम सर्कल आएगा। बट जैसे ही एग्जाम में जो बच्चे बैठे थे उनको पता चला कि उनका साथ हो गया, ठीक है। तो वहां पे कुछ और ही क्वेश्चन आ गया, ना इन सर्कल ना सर्क्यूम सर्कल, वो टेंजेंट वेंजेंट आ गया, मीन मीडियन, मीन निकालने के लिए आ गया बेसिकली, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि सजेशन वजेशन पे ध्यान मत दो, खुद से पिछले 4 साल का क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करो। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्री पे चलते हैं, ठीक है भाई, जल्दी जल्दी। ट्रिगोनोमेट्री में आपका पता ही है 1 मार्क्स एमसीक्यू, 1 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्क्स ट्रू फॉल्स, और यहाँ पे 2-2 मार्क्स करके 4 मार्क्स का आपका रहेगा ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, ठीक है।
अब ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन सा चैप्टर है वो आपको अच्छे से पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन सा चैप्टर है भैया। कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल है, और उसके बाद है रेशियो, क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज जिसको बोलते हैं, चैप्टर नंबर 23। और एक्सरसाइज 23.3 में आपको कंफ्यूजन होता होगा, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेना 3-4 बार, ठीक है। उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 3-3-5 दिख रहा है, ये 5 मार्क्स तो जो है वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस के लिए फिक्स है, इसको हटा दीजिए आप सबसे पहले। हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी आपका वहां पे दिया हुआ है, एक्सरसाइज 25.1 होगा शायद, उसमें जो भी दिया हुआ है वो सारा का सारा क्वेश्चन कर लेना, उसी में से कोई एक उठाकर आपका यहाँ पे देने का चांसेस मैक्सिमम है, ठीक है। बच गया ये 3 मार्क्स और ये 3 मार्क्स, तो ये इसके लिए आपको देखिए, ये 5 मार्क्स के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। ऑप्शंस आपके पास बहुत अवेलेबल रहेगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं ये 3 और 3 के बारे में, तो 3-3 यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, 3-3 दो क्वेश्चन दिख रहा है ना, बट आपको यहाँ पे दिया रहेगा 3 क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन में आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करना रहेगा, क्लियर है यहाँ पे, ओके। और ये क्वेश्चन आपका इजी रहेगा। कहां से ये क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भैया आने का चांस मैक्सिमम है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल यहां से भी आ सकता है, और आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से भी आ सकता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, रेशियोज आइडेंटिटी हो गया, और मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये तीनों से आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन यानी हाइट एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये नीचे वाले में ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्लियर। फिर से सेम बात बोलूंगा कि पिछले 4 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करो उस चारों को। मैं बता रहा हूं कि अगर आपका मार्क्स अभी 50% आने वाला होगा, तो ये बात लिख लो कि अगर वो चारों साल का क्वेश्चन पेपर आपने लगा लिया अच्छे से, कर लिया अच्छे से, तो वो 50% ड्रेस्टिकली आपका 70 में कन्वर्ट होने वाला है। 70, 80, आप ये भी कह सकते हो 90 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो अभी अगर आप 50% लाने के लायक हो, तो पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर को बेहतरीन तरीके से बैठ के एनालाइज करके अगर सॉल्व कर लिए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सॉल्व कर लिए, एनालाइज करके अच्छे से सॉल्व कर लिए, तो फिर बात को याद रखना आप। अगर अभी सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा, आप बोलोगे नहीं इस बार तो मैं फोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा रास्ता पता चल जाएगा कि आप वहां तक पहुंचोगे कैसे, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मैं इसके ऊपर अलग से आपको वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, जरूरत है तो आप कमेंट कर देना, मुझे समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में आ गया किस तरीके से करना है, देन फिर वीडियो की क्या जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन इजी सा पोर्शन होता है, बहुत सा के लिए डिफिकल्ट होता है, बट मेरे लिए इजी है। मेरे को इजी इन द सेंस के मजा आता है मेंसुरेशन करने में, ठीक है। मेंसुरेशन करने में मजा आता है। क्यूबॉइड है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, स्फेयर है, राइट सर्कुलर कोन है, और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मतलब करके मजा आ जाता है, ठीक है। अंदर से आवाज आता है वाह वाह भाई सही, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाता है करके। तो मेंसुरेशन बहुत मजा आता है अगर आप अच्छे से करो तो। फॉर्मूला को अगर आप पूरा का पूरा देख लो अच्छे से, जैसे कि एक पार्ट मैंने डाला था, किसका डाला था, एक पार्ट मैंने स्फेयर का शायद मैंने एक पार्ट डाला था। तो स्फेयर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, फॉर्मूला वगैरह में कोई प्रॉब्लम होता है, अगर समझ नहीं आता है, स्फेयर था या फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर था, एक्चुअल में मुझे राइट सर्कुलर सिलेंडर था मे बी, ठीक है। वो आप जाना ना, आप चैनल पे जाना, वहाँ वीडियोस वाले सेक्शन में जाना, आपको ऊपर में ही दिख जाएगा वीडियोस, ठीक है। तो उसमें आप देखना एकदम अच्छे से, आपका क्यूबॉइड ही था शायद, क्यूबॉइड नहीं सॉरी, राइट सर्कुलर सिलेंडर था मे बी। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम आराम से आपको समझ आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो किस तरीके से फॉर्मूला उसका बना हुआ है, ठीक है। तो आप उसको एक बार अगर हो सके तो आप चेकआउट कर लेना, अगर आपको पता है तो फिर चेक करने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मेंसुरेशन में आपको क्या करना रहेगा, मेंसुरेशन में आपका कौन कौन सा चैप्टर है, क्यूबॉइड है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, स्फेयर है, ये सारा चीज आपको पता ही है, ठीक है। तो वो सारा का सारा आपको प्रैक्टिस करना है, उसमें से आपका यहाँ पे आएगा, और ये 4+4 जो है वो आपको बेसिकली यहाँ से आएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहेगा, 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। और यही बात आप याद रखना कि ये 3 क्वेश्चन जो है वो आपका हो सकता है कि आपके साथ ये गेम कर जाए, आपके साथ गेम कर जाए इन द सेंस कि आपको लग रहा हो कि ये सही मैंने सही बनाया है, बट वो गलत हो जाए, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है ना, ये वाला सेक्शन में इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे देना। ये जो 4+4 वाला सेक्शन है एक बार पूरा इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। आप अच्छे से एक बार एक काम करो, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले ही लो अभी, ठीक है, ताकि जब भी आप आपके हाथ में फोन हर वक्त रहता होगा, तो कभी भी आप फोन ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन चैप्टर से कितना आएगा। हो सके स्क्रीनशॉट करके वॉलपेपर लगा लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, बस आगे बढ़ते हैं।
आगे यहाँ पे हम लोगों का मेंसुरेशन से आपको समझ आ गया कि यहाँ पे जो 4+4 दिख रहा है तो यहाँ पे बेसिकली 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 में से कोई 2 आपको करना रहेगा, 4-4 मार्क्स का, ठीक है। और प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसमें ऐसा वो चैप्टर नंबर आपका कौन सा लास्ट वाला चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 19, उसमें क्या होता है ना कि क्यूब, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है, सारा कुछ मिला जुला कर एक साथ दे देता है, ठीक है। तो उससे एक क्वेश्चन आने का चांसेस आपका होगा, और बाकी आपका इन सब चैप्टर को मिला जुला के क्वेश्चन आएगा उसमें, ठीक है। लास्ट बढ़ते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स में। अब स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, तो स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन पढ़ना है, मीन, मीडियन, मोड और ओजाइव, ये 4 चीज आप लोगों को पढ़ना है। क्या क्या? मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, ओजाइव पढ़ना है, मोड पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है कि ये एमसीक्यू जो है वो मीन के रिगार्डिंग हो, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स मीन के रिगार्डिंग हो, या फिर ट्रू फॉल्स मीन के रिगार्डिंग हो, कोई ना कोई मीन के रिगार्डिंग हो ही जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, तीनों में से कोई भी कुछ भी दे सकता है, ठीक है। शॉर्ट आंसर में अगर मैं आऊं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन दिया रहेगा, और वो क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा लॉजिकल दे दे, ठीक है। हो सकता है वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लॉजिकल दे दे, तो आप उस पर ध्यान देना कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। वो लॉजिकल देगा तो आप अपना उसमें लॉजिक लगा लेना, क्लियर है ना। वो अगर लॉजिकल क्वेश्चन देगा तो आप अपना लॉजिक लगा लेना उसमें, क्लियर है। अब यहाँ पे 4+4 जो आप देख रहे हो ना, ये आपको अगर अच्छे से आपने प्रैक्टिस करके अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस करके गए हैं तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन इजी होगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सुनिए, जितना भी सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पूरा सातों का सातों सब्जेक्ट में जो सबसे इजी है, जिसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो है मैथ, ठीक है। ये चीज आप कहीं पे लिख लो, मैथ में आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 90 हो, 99 हो, 100 हो, आप आराम से इसमें स्कोर कर पाओगे, ठीक है। बट प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे रखना बस, और उससे पहले प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस हो सके। मैं कहता हूँ एवरीडे 1 घंटा दो मैथ को, ठीक है। ये आपका ओवरऑल भी डेवलपमेंट करेगा। आप सॉल्व कर रहे हो मैथ, आप बना रहे हो मैथ, लेकिन ये आपका क्या करेगा, जब आप साइंस याद करने बैठोगे तो वहां भी जल्दी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये आपका बेसिकली आपके मेमोरी को वर्कआउट करवा रहा है, ठीक है ना। ओके, तो 4+4 मार्क्स यहाँ से रहेगा। अब यहाँ पे आपका जो है ना वो मीन तो यहाँ नहीं रहता है, मीडियन या फिर मोड रहेगा, और एक ओजाइव दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे भी आपका 3 ऑप्शन रहता है बेसिकली। कितना ऑप्शन रहता है भैया? 3 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ओजाइव एक दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, और एक आपका मीन, मीडियन रहेगा, और एक मोड समथिंग लाइक दैट आपका वैसे ही दिया रहेगा, ठीक है। तो एक क्या मैंने बोला अभी? हाँ, तो मैं बोल रहा था कि आपका यहाँ पे जो लास्ट में दिया रहेगा वो हो सकता है कि मीन, मीडियन में कोई एक रहे, उसके बाद मोड, उसके बाद ओजाइव, ठीक है। तो ये चारों चीज ना आप प्रैक्टिस करना, जो चारों चीज लास्ट का वो प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। किसी भी एक के भरोसे आप ये मत कह देना, किसी भी एक के भरोसे मत बैठ जाना कि देखो इस साल तो यही वाला आने वाला है तो मैं यही वाला प्रैक्टिस करूंगा, और आप जब बैठोगे एग्जाम हॉल में तो आपको दूसरा आ जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि सर मेरे को डरा क्यों रहे, भैया मेरे को डरा क्यों रहे। एक्चुअल में मैं आपको वो दिन दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे, और जिस दिन आप इस भरोसे पे बैठे होगे कि आने वाला है मीन, और आपके सामने आ जाएगा ओजाइव, आप बोलोगे ये ओजाइव तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अब आप सोचोगे काश यार सारा कुछ छोड़ के मैं ओजाइव पढ़ लेता ताकि 4 मार्क्स स्कोर कर लेता, तो वो वाला फीलिंग आपके अंदर नहीं आना चाहिए। दैट्स वाई मैं आपको अभी डरा दे रहा हूँ ताकि आप उसको बना लें, ठीक है। अब ओवरऑल बात ये रहा कि आपका 36 मार्क्स जो है वो शॉर्ट आंसर रहेगा। शॉर्ट आंसर में 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का क्वेश्चन इंक्लूडेड है, और लॉन्ग आंसर में आपका रहेगा 54 मार्क्स, जिसमें 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स तीनों इंक्लूडेड है। क्लियर है यहाँ तक? और इस तरीके से आपका मैथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का वो कंप्लीट होते हुए, ठीक है। और मैथ का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ, और आपको क्या करना है, आपको बस ये A+ पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? ये A+ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। क्लियर है? हो सके तो A+ से ऊपर लाओ, A+ से कुछ ऊपर होता है वो लेकर आओ, ठीक ना। और उसके बाद जब एग्जाम देकर जिस दिन रिजल्ट आए ना, उस दिन कुछ इस तरीके से आप उछलना, ठीक है। और उछल कर कमेंट में आप जाकर जरूर बताना कि भैया इतना मार्क्स मेरा आ गया है, इतना % मैंने लाया है, ठीक है। उस दिन बहुत खुशी होगी मुझे, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। आई थिंक सो कि बहुत डिटेल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बीच बीच में बहुत सारा टिप्स भी बता दिया। अगर कोई बच्चा पहले छोड़कर चला गया हो तो बीच वाला टिप्स वो मिस कर गया होगा बेकार में, ठीक है ना। तो अब आपका नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट का मैं लेकर आऊंगा, हो सकता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी नेक्स्ट सब्जेक्ट का लेकर आऊंगा, ठीक है, कि उसमें किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और आपको किस तरीके से वहां पे प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। थैंक यू।